आज का क्वेश्चन है कि एक एरे क्या होता है। तो एरे जो है वो एक सिंगल वेरिएबल के द्वारा कई सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसकी मदद से आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। एरे जो है वो यूजुअली सीक्वेंशली स्टोर करता है वैल्यूज़ को, जिसको आप उसके इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हो। कोई भी एरे जो होता है उसके पास फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिसका मतलब है आपको सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिक्लेरेशन टाइम पे देने होंगे। एक एरे जो है वो किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकता है जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ करती है। एंड यू कैन हैव एन इंटीजर एरेज ऑफ स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर। किसी भी तरीके का एरे हमारे पास हो सकता है, लाइक ऑब्जेक्ट, इंटीजर और किसी भी तरीके का स्ट्रिंग। हमें डिक्लेरेशन टाइम पे बताना होगा कि ये एरे किस टाइप का है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो एक एरे के अंदर मेंशन किए जाते हैं डिक्लेरेशन टाइम में, वो इसलिए किए जाते हैं ताकि एक एरे को मेमोरी एलोकेट हो सके। फॉर एन एग्जांपल के लिए अगर आपने एरे 5 साइज़ का डिक्लेयर कर दिया, तो अब आपने C++ में अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो 4 बाइट का एक इंटीजर होता है, तो 5 × 4 यानी कि 20 बिट्स अलोकेट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरे को। तो इसलिए हमको डिक्लेरेशन टाइम पे बताना होता है कि हम कितने एलिमेंट्स का एरे चाहते हैं। इसकी वजह से एरे एलिमेंट्स को सिक्वेंशली एक्सेस करना पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इंटरनली एरे के आप एलिमेंट जो इंडेक्स के द्वारा ऑब्टेन करते हो वो वास्तव में होता है उसका कंटिन्यूस एरे। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो जाता है और फिर उसके बाद हम उस एड्रेस में 4 बिट ऐड करके, फॉर एन एग्जांपल अगर इंटीजर की बात करें तो 4 बिट ऐड करके हम आगे के वैल्यूज़ को निकालते जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एरे का। अब एरे को स्टोर कराने का तरीका क्या है, एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है इंटीजर एरे 5 = 2 4 6 8। ये एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है। ये इसका डेटा टाइप, ये एरे का नाम, ये एरे का साइज़ और ये एरे की वैल्यूज़ जो कि करली ब्रेसेस के अंदर आती हैं। अगर आपको कैरेक्टर टाइप का एरे चाहिए तो उसका नाम रख दिया मैंने अल्फ़ाबेट, साइज़ रख दिया 10 और वैल्यूज़ को मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख दूंगा। वैसे ही स्ट्रिंग टाइप का एरे, तो आप किसी भी तरीके का एरे बना सकते हो। आप एक ऑब्जेक्ट टाइप का भी एरे बना सकते हो। बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकता हूँ मैं एरे पे, तो एरे पे बेसिकली 5 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ट्रैवर्स और सर्च। इंसर्ट मतलब किसी भी नई वैल्यू को इंसर्ट करना। अपडेट का मतलब होता है किसी पुरानी वैल्यू को चेंज कर देना। डिलीट मतलब आप डिलीट कर एग्जिस्टिंग वैल्यू को हटा दे रहे हो उस इंडेक्स नंबर से। याद रखना ये इतना आसान नहीं है कि आपने बस एरे के एक एलिमेंट को हटा दिया और वो डिलीट हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे एक एम्प्टी वैल्यू है। अब आपको सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करना होगा। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि आप एक्सेस और प्रिंट कर पाओ हर वैल्यू को। फॉर एन एग्जांपल इस एरे में 4 वैल्यू हैं, 5 वैल्यू, और मैं चाहता हूँ कि हर वैल्यू का मल्टीप्लाई 5 से हो जाए। तो मुझे हर वैल्यू को एक्सेस करना होगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। हर वैल्यू को एक्सेस करके उसको प्रिंट कराना। सर्चिंग का मतलब होता है कि आप एलिमेंट्स में सर्च करना चाहते हो कि 8 कौन सी पोजीशन पर है, तो आप वो सर्च कर पाओ। तो ये एरे हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इस सर्चिंग की कई एल्गोरिथम्स भी हैं, जैसे कि लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, जो और भी कई सारी टेक्निक्स हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये सारी सर्चिंग टेक्निक्स हैं फॉर एन एरे। तो ये सारे बेसिक 5 ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं एक एरे के ऊपर।